नमस्कार सभी को। तो आज हम शुरू करते हैं खान पॉकेट जी के उसका अध्याय लेते हैं हम बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। ठीक है, तो शुरू करते हैं जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, तो इसके आता है लेमार्कवाद या उपजाति लक्षणों के आनुवंशिक के सिद्धांत। सन 1809 फ्रांसीसी वैज्ञानिक डीजी इस सिद्धांत से ठीक है होता है। तो वातावरण आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास करते हैं। हाँ, प्रमाण पक्ष में जिराफ की गर्दन का लंबा और लंबे अग्रपाद होना ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर होता है, यानी कि जिराफ आसानी से किसी भी पेड़ की टहनियों को या पत्तियों को पता पेट भर सकता है। ठीक है, सर्प, तो हमारा जो होता है सर्प की टांगों लुप्त होने में जलीय जीव पक्षियों की उंगलियों के बीच पादजा का विकास, यानी जलीय यानी मछली वगैरह हो गई, मेढक हो गई है। मेढक जली भी है, स्थली भी है। अब हो जाता है मांसाहारियों में तीखे नाखून नखर युक्त पंजों का विकास। ठीक है, यानी मांसाहारियों जैसे कि शेर हो गया, उसके तीखे नाखून होते हैं। ठीक है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत वीजोमोन ने अपने उपयोग के आधार पर दिया। ठीक है, इसका हो जाता है हमारा निष्कर्ष, जनन द्रव्य कभी यह पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिद्धांत होता है। ठीक है, विभिन्नताएं जनन द्रव्य द्वारा ही वंशागत होती हैं, अर्थात अगली पीढ़ी में जाती है। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा सिद्धांत खंडन। विजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया चूहों की 20-22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई। ठीक है, भारत में सदियों से कान व नाक छेद जाते हैं, परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। निष्कर्ष, सभी उपजाति लक्षण में वातावरण विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। ठीक है, दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या डार्विनवाद। ठीक है, तो इसका हो जाता है हमारा ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स रिबर्ट। ठीक है, डार्विन 1882 ईस्वी में ने दिया। 859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया। डार्विन के प्रमुख विचार निम्न हैं: जीव जंतुओं में संतोष की विप्राचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, अंतरजातीय तथा वातावरणीय विभिन्नताएं। चौथा, योग्यता का वर्ण। पांचवा, अनुकूल लक्षणों की आनुवंशिक। छठवा, नई जाति का उत्पत्ति। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्नता एवं तथा अनुकूल लक्षणों के आनुवंशिक हो जाने से प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों से विकसित संगठित के भिन्न हो जाती है। धीरे धीरे नई जाति का विकास होता है। प्रकृति के अनुकूल परिस्थितियों में ही जीव जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक है हमारा उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इसके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमश विकास नहीं होता है, वरना इनमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाते हैं। जीन का संरचना में आए ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं एवं अचानक नई जाति का उद्भव होता है।
ठीक है। जैव विकास। जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक प्रवर्धन है। जैव विकास के सिद्धांत एवं इनके प्रमाणों की उपलब्धि के कारण सभी वैज्ञानिक इसमें समस्त के जीवों के विकास कालांतर में हुआ है तथा यह समस्त प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। ये प्रमाण निम्नलिखित से है जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। ठीक है। और आ जाता है टॉपिक हमारा वर्गीकरण से जैव विकास का प्रमाण। समान रचना एवं आकार वाले जीवों को एक वर्ग में रखा जाता गया है, जैसे मछलियाँ स्पीज वर्ग में और मेढक एम्फिबियन वर्ग में। जल एवं थल दोनों पर रहने वाले जीव रेंगने वाले जीव रेप्टिलिया वर्ग में, उड़ने वाले पक्षियों को एबीज वर्ग में, स्तनधारियों को ममेलिया वर्ग में। ठीक है। परंतु इन जीवों के मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों को पृष्ठवंशी वर्णन कहा जाता है। इसमें निष्ठा के है इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई। तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, जैसे हवेल, मछली, चमगादड़, कुत्ता व मनुष्य स्तनधारी हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम करते हैं, मिलेंगे अगले अध्याय में। आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा।